ये तस्वीरें हैं बांग्लादेश की। पड़ोसी देश से पिछले एक हफ्ते से मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदुओं पर हमले, सांप्रदायिक हिंसा, आगजनी और सरेआम हत्या की कई खबरें सामने आई हैं। आज नोटिस के इस वीडियो में हम आपको बांग्लादेश में चल रहे विवाद की पूरी जानकारी देंगे। बांग्लादेश में इस तरह के हालात क्यों पैदा हो गए, इसकी शुरुआत कैसे हुई, हिंदुओं के खिलाफ ये दंगे किस तरह भड़के, हिंसा पर देश की प्रधानमंत्री का क्या रुख है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। क्या है मामला? बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत 13 अक्टूबर को कोमिला जिले से हुई। उस दिन सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी कि कोमिला जिले के एक दुर्गा पंडाल में कुरान रखी गई है और उसका अपमान किया गया है। इसके बाद ही वहां तनाव बढ़ गया और जगह जगह पर दुर्गा पंडालों को निशाना बनाया गया। कई जगहों के दुर्गा पंडालों पर हुए हमले से हिंसा ने बड़ा रूप ले लिया। इसके अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को इस्कॉन मंदिर में भक्तों पर भीड़ ने हमला कर दिया। इसके बाद से ही पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं के मंदिरों और पंडालों पर हमले की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। दुर्गा पूजा के समय से शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है। पुलिस के साथ झड़प की घटनाओं के सिलसिले में अलग अलग जिलों में कई मामले दर्ज किए गए हैं। खबर है कि हिंसा और हाथापाई में अब तक लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल हुए हैं। 29 से ज्यादा हिंदुओं के घर जलाए जा चुके हैं। वहीं लगभग 65 में तोड़फोड़ हुई है। फेसबुक पोस्ट करने वाले हिंदू शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रंगपुर में हिंदुओं के घर जलाने वाले 45 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। हिंदुओं पर हुए हमलों के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। क्या है हिंसा की वजह? ढाका टाइम्स की कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इन दंगों की वजह उनकी जमीन हड़पने की कोशिश है। हिंसा में ये पैटर्न देखा गया है कि बहुसंख्यक आबादी गरीब हिंदुओं के घर जला या तबाह कर देती है। घर न होने पर ये हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं और तब हिंदुओं की जमीन पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अगले 3 दशक में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी खत्म हो जाएगी। इस पर सरकार का क्या रुख है? प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपराधियों को उनके धर्म की परवाह किए बिना सजा देने का संकल्प लिया है। उन्होंने वादा किया है कि कोमिला में हुई हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री असदुज्मा खान ने रविवार को कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले पहले से ही प्लान किए गए थे। हमले में शामिल अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं भारत ने हिंसा की खबरों को परेशान करने वाला बताया है। यूएन और अमेरिका ने की निंदा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले उनके संविधान में निहित मूल्यों के खिलाफ है। शेख हसीना की सरकार को घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुरक्षित करने की जरूरत है। इसके अलावा अमेरिका ने भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की हालिया रिपोर्टों की निंदा की है। क्या कहता है इतिहास? बांग्लादेश में इससे पहले भी कई बार हिंदू मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले का इतिहास पुराना है। 1947 में देश के बंटवारे और फिर 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश के बंटवारे के वक्त भी वहां के हिंदुओं को सबसे ज्यादा मुश्किल झेलनी पड़ी थी। बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। कई हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था। भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले ही 29 अक्टूबर 1990 को बांग्लादेश में मस्जिद गिराए जाने की अफवाह फैलाई गई थी, जिसके चलते वहां हिंसा भड़की और कई हिंदू मारे गए थे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।